हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली जीएस। आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले इस सारी जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद अपन इसको शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे इस साइड की प्रॉपर्टी को रफ करना पड़ेगा। पहले ये सारी प्रॉपर्टी समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डी मॉर्गन्स की जो प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन का यूनियन और यूनियन का इंटरसेक्शन और जो डिफरेंस फॉर्म है ये डी मॉर्गन्स का, वो भी समझाऊंगा। तो इस तरीके से पहले आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा अभी तक, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो पीछे करके भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कहती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो सेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 2 3 4 और बी सेट क्या लेते हैं, 3 4 5 और 8। तो ये कहती है ए यूनियन बी यानी कि बी यूनियन। ये केवल इतना, मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो दोनों साइड से इक्वल होती है। दोनों साइड से, मतलब ए का बी से करो या बी का ए से करो, दोनों साइड से इक्वल ही होंगी। तो वो उसी चीज को इसने रिप्रेजेंट किया है कि ए यूनियन बी करके देख लो। तो उसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 और 8। और इस तरीके से बी यूनियन ए करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 4 5 8 2 1 या 1 2, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो वो भी एलिमेंट अपने सेम है। तो इसलिए जो कहती है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों ही बराबर रहते हैं। और सेट की प्रॉपर्टी है कि अनऑर्डर में हो ही सकते हैं, मतलब कोई भी अगर ऑर्डर में अपन अगर एलिमेंट को देते हैं तो वो भी सेट में कंसिडर किए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, दोनों ही बराबर माने जाते हैं। उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आ जाएगा 3 4, और बी का इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तब भी 3 4 ही आएगा। तो इस तरीके से जो है दोनों प्रॉपर्टी इसको वैलिड करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी कम्यूटेटिव की, कि इसमें अपन को मालूम पड़ गया कि दोनों तरफ से करने पे चीजें बराबर होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी अपनी कम्यूटेटिव में आ जाती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बेसिकली ये बोलता है कि अगर दो चीजों का आपने यूनियन या क्या बोलते हैं इसको, मैं कभी भूल जाता हूँ, यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन किया है या इंटरसेक्शन किया है, तो उसका अगर उसकी एक तीसरी वैल्यू का अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से एसोसिएटिव हो जाएगी। मतलब वो सीधा इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 3 है तो 3 का 2 के साथ करके और 2 का 1 के साथ करके बराबर रहती है। अब इसको बोलने में शायद समझ में ना आए, लेकिन इसको करके देखते हैं। ए अपन ने फिर से वही लिया 1 2 3 4, बी को अपन ने क्या लिया 3 4 5 8, और सी को अपन ले लेते हैं क्या 3 4 6 8 6 7, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ए बी सी ले लिए। इसने क्या बोला, ए यूनियन बी यूनियन सी को कर लो, इस साइड ए यूनियन बी यूनियन सी का बराबर हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऐसा बोल रहा है तो चेक तो करके देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालना होगा इसके लिए, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या निकल के आएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद अपन को ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो उसको भी निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 8, ये अपने ए यूनियन बी निकल के आ गए। अब निकालते हैं अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए के जो सी के इसके बी यूनियन सी के अंदर नहीं है, तो वो है 1 और 2। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से जो है अपना ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस तरीके से इसको निकालने के लिए ए यूनियन बी के 1 2 3 4 5 8, तो इसके अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो है 7 और 6 और 7 इसके अंदर नहीं है। और जब इसको यूनियन सी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
तो इसके अगर अपन अब एलिमेंट को चेक करना है, अपन को केवल इतना चेक करना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम है क्या, तो बिल्कुल सेम है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। यानी कि अगर एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी वैलिड है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी 2 या 3 सेट की प्रॉपर्टी है तो 3 सेट लेकर अपन इसको प्रूव दैट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है तीसरी प्रॉपर्टी। इसी चीज को अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहीं पे। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ पे क्या था, अब बात आ गई यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यहाँ पे सी करना है, और इस साइड का लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को, अपन ने पहले इसके अंदर चेंजेस किए, अब इसके अंदर करते हैं। बी और सी के अंदर वैल्यू कौन सी कॉमन है, 3 4। ए और बी में कौन सी कॉमन है, 3 4, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 4। अब ए को 3 4 के अगर मतलब ए वाला सेट और इस वाले सेट की बात हो रही है, इस वाले इन दोनों सेट की बात हो रही है, तो इनमें वैल्यू कॉमन कौन सी है, सिंपल सी बात है 3 4 कॉमन है, यहाँ से बता देते हैं 3 4 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी है अपने पास, इंटरसेक्शन सी इस इन दोनों की बात हो रही है, अभी इसको मिटाते हैं, अब बात इन दोनों की हो रही है। तो इसमें 3 4 है, इसमें 3 4 5 3 4 6 7, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इसमें भी 3 4 ही है। तो अपने जब कॉमन आया वो कौन सा एलिमेंट है, 3 4 अपना कॉमन एलिमेंट आ गया। और अपनी जो दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम होने की वजह से इस प्रॉपर्टी को ये वैलिड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एसोसिएटिविटी लॉ हो गया। अब बात आती है आइडम, ये तो मतलब सिंपल है, समझने लायक है तो, कि ए का यूनियन ए के साथ करोगे वैल्यू ए ही आएगी, और ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करोगे तब भी वैल्यू ए ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मालूम है कि एक ही सेट है आपके पास, सेट एक ही है, उस सेट का चाहे आप यूनियन कर लो इंटरसेक्शन कर लो, खुद के साथ ही तो कर रहे हो, तो खुद ही रहोगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अब जैसे ये सेट है 1 2 3 4, और इसका बोला कि इसी के साथ करो, यही है सेट, फिर से इसको लिखा जाएगा 1 2 3 4। अब अपन को मालूम है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको रिपीट करना नहीं है, और रिपीट करना नहीं है तो फिर अपना हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो अपना सिंपल सा था, मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि वो पेपर के अंदर आप कंफ्यूज ना हो। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 सेट के ऊपर काम करता है, तो 3 सेट ले लेते हैं। सबसे पहले बी लेते हैं 3 4, तो क्या लगा 5 और 8, और सी क्या लिया था अपन ने 3 4 6 7, तो इस तरीके से अपन ले लेते हैं। इसमें बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका ऐसा कहना है। चेक कर लेते हैं अपन सबसे पहले। अब सबसे पहले अपन बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी किस इस तरीके से 3 4 5 6 7 8, ये अपना क्या हो गया बी यूनियन सी। इसमें इसको निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, आपको सी बात है 3 4 आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तब भी वैल्यू 3 4 ही आएगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसके बराबर होगा आपका जो ए इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो इसके अंदर 3 4 ही है जो सबसे कॉमन है। तो सबसे पहली बात अपन क्या कर लेते हैं, 3 4 अपना जो आउटपुट आ जाएगा, बी यूनियन सी है अपने पास, और ए के बीच में अपन को इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट देखने थे, कॉमन एलिमेंट केवल यही दो मैच खा रहे हैं, बाकी सारे तो अलग ही हैं, ए से तो मैच खा ही नहीं रहे, तो 3 4 अपना इसका आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी तो अपनी आ गई एलएचएस। अब आरएचएस देख लेते हैं। अपने पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू।
अब जब कोइंसिडेंस है कि इन दोनों की वैल्यू 3 4 है, अब इन दोनों की वैल्यू अगर 3 4 है तो अपन को मालूम है कि रिपीट तो करना नहीं है, रिपीट करना नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखेंगे 3 4 और इसका यूनियन करना है 3 4 के साथ ही, तो यानी कि जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो 3 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 3 4 इधर भी आ गया, 3 4 इधर भी आ गया, तो दोनों का अपना LHS RHS बराबर हो गया। तो अपनी ये प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर ली। ठीक है, इसी की एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी अपन प्रूव करके देख लेते हैं। मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रह गया फिर करेगा मैथ पढ़, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेगा। ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अरे यार सेट मिटा दिया, सेट तो रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोटे से लगता है मार्कर भी खत्म हो जाएगा। आज मेरे सारे मार्कर खत्म हो रहे हैं। अभी आपको अगर दिखाऊं तो अभी ये 3 मार्कर मेरे पास पड़े हुए हैं। इतना वो अच्छा चल रहा है ना कि इतना धीमे अजीब तरीके से, जैसे मैं इसको सॉल्व करके आपको कोशिश करता हूँ। ए का बी इंटरसेक्शन सी, अब जो कुछ इस तरीके से चलना शुरू हो गया है, मतलब खत्म ही हो गई है इनके अंदर की स्याही। ये थोड़ा ठीक चल रहा है। लो इस बी इंटरसेक्शन सी को अपन निकालेंगे तो वैल्यू अपन को मालूम है कि 3 4 ही आनी है। फिर इसके बाद ए यूनियन बी को अगर निकालेंगे वैल्यू तो क्या आएगी, 1 2 3 4 5 8। ए यूनियन सी की अगर वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या आएगी, ए यूनियन सी की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 6 7। अब इनके बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन अपन को निकाल, सबसे पहले ये चीज निकाल लेते हैं, ये वाली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी थी, 3 4, इसका इसके साथ यूनियन करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब अपन को इस चीज को कर देना है, ये यूनियन बी भी है, ये यूनियन सी भी है, तो अपन को क्या करना है, ये यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है। तो क्या करना है, ये यूनियन बी 1 2 3 4 5 8 और इसमें इंटरसेक्शन किसका लेना है, 1 2 3 4 6 7। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो ए और ए केवल यही है कॉमन एलिमेंट, तो अपना रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। इसका भी रिजल्टेंट LHS अपना और ये RHS। आज सारे मार्कर ही ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे कल तक तो सब सही हो जाएगा, तो आज अपन लेके आ जाएंगे। LHS RHS हो गया, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अपना प्रूव हो गया। अब अपन बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। तो इस साइड की मैं कुछ प्रॉपर्टी मिटा रहा हूँ और ये भी मिटा रहा हूँ अभी, तो उसको अपन लिखते हैं। इसकी डी मॉर्गन्स लॉ की जो प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन्स लॉ, उसकी प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा, और ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तो इस तरीके का इसका बोलना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 2 सेट लेंगे, थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ, स्पीड में हो जाएगा काम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी अपन को मालूम है 3 4 आता है। इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी जो वैल्यू आती है वो 3 4। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 3 4 को अपन छोड़ देते हैं, बाकी की जो वैल्यू है वो अपनी किसनी आएगी, 1 2 5 और 8, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी बोल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा 5 और 8। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2
और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5 और 8। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी तो वैलिड है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपनी वैलिड होगी। नोट करना, नोट कर लो, अभी सिंपल सी चीज है यार। अब बात आती है दूसरे वाले की, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। इसमें बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पता नहीं क्यों बार बार रफ कर देता हूँ, मेरे को बार बार लिखना पड़ता है मेरा 3 4 5 और 8। ठीक है, तो ये यूनियन बी को अपन निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 और 8। और इसकी अगर अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब ये यूनियन बी निकाला है, अब उसको अब तुम किसमें से कॉम्प्लीमेंट किसमें से कर रहे हो, यूनियन भी यही है ना, 5 यहाँ पे मिल गया अपने को। ये कॉम्प्लीमेंट, अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 8। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है अपने पास 1 2। अब ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों के बीच में क्या ही कॉमन होगा, कुछ नहीं है, 5 आ गया। तो यानी कि ये दोनों सेम आ गए, तो ये जो है अपना रिजल्टेंट प्रूव हो गया कि ये भी सही है। अब एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी अजीब है। वो प्रॉपर्टी हमारी बताती है जे डिफरेंस फॉर्म है, डिफरेंस फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही कमजोर चलने लगा है, मेरा जो मार्कर है। ये कहती है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन अगर सी करोगे तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा, और ए माइनस बी यूनियन सी करोगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इस चीज को अपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेट लेते हैं 1 2 3 4। बहुत बार हो गया यार, आज मिटाना नहीं चाहिए था। सी की वैल्यू अपन क्या लेंगे 3 4 6 7। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। सबको मालूम है क्या आएगा 3 4 ही आएगा। अभी ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 1 2। ए माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस सी की वैल्यू भी 1 2 आएगी। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो यूनियन करने पर भी वैल्यू आएगी 1 2। अब ये वाला रह गया, बी इंटरसेक्शन सी है अपने पास 3 4। उस जो 3 4 का अपन को 1 2, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। 3 4 को घटाएंगे 1 2 3 4 में से, तो वैल्यू क्या आएगी 1 2। तो यानी कि ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये LHS है और ये RHS है, ये दोनों भी सेम है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी अपनी वैलिड है। अभी आखिरी प्रॉपर्टी में 2 रीजन से नहीं कर रहा हूँ, एक तो मेरा मार्कर ही बहुत स्लो चल रहा है, दूसरा मैं इतनी बार कर चुका हूँ, तो ये प्रॉपर्टी आपको करनी आनी चाहिए। तो आप ये करके देखना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करके दिखा दूंगा आपको, फिर भी बता दूंगा। सिंपल ही है, यही तीन ले लेंगे और इसको अपन पूरी प्रॉपर्टी को करके देख लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे जहाँ पर भी आपको मन में डाउट है, अगर किसी चीज़ को लेके, तो वेब डेवलपमेंट में भी कोई डाउट है तब भी आप पूछ लेना। किसी भी चीज़ में डाउट है पूछो तो सही, पर उसके बाद देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।